हेलो क्लास नाइन्थ। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज मोशन। मोशन में अभी तक हमने ये देखा है कि मोशन होती क्या है और उसके टाइप क्या होते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने ये सीखा कि व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये बातें हम अभी तक कर चुके हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। हमारा मोटिव है कि हम सारे कंसेप्ट को एक एक करके देखेंगे बिना किसी शोर शराबे के। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मोशन का ही, उसके फर्दर देखेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं, है ना। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक समझना हमें है, दैट इज ये समझना आप लोगों को जो आपका यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बात तो हमें इसी के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती हैं, है ना। तो देखिए, आप एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस आ रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल आ रहा है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कर रहा है ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है यूनिफॉर्म मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट travel equal distance इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, इसमें इन इक्वल टाइम इंटरवल। एंड आपको सबसे फोकस और इस पे क्या करना है कि जो आपका टाइम इंटरवल हो सकता है दैट कैन बी वेरी स्मॉल, वो स्मॉल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और क्या कह सकते हैं, टाइम इंटरवल कैन बी वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल कैन बी वेरी स्मॉल, कैन बी वेरी स्मॉल। हो सकता है छोटा इंटरवल हो सकता है बड़ा इंटरवल हो, है ना। तो टाइम इंटरवल कैन बी वेरी स्मॉल, देन इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। देन वी कैन से it is in यूनिफॉर्म मोशन, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपकी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। अब इसका जो आपको क्लास 9 में पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ग्राफ। वो ग्राफ आपको आना चाहिए कि कैसा होता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। अगर हम ग्राफ की बात करें, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना। और कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, है ना। और अगर, है ना, और अगर आपको हम इसको कह दें कि दैट इज सोन बाई डिस्टेंस, ये आपकी अगर डिस्टेंस हो जाएगी, अगर ये आपकी डिस्टेंस हो गई, और आपका ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये आपको टाइम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। आपका वाई एक्सिस अगर डिस्टेंस हो जाएगा और जो एक्स एक्सिस होगा दैट इज इन टाइम, ये आपका टाइम हो जाएगा। जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आएगा दैट इज लीनियर आएगा। कैसा आएगा, कलर चेंज कर देते हैं, वो आपका लीनियर ग्राफ आएगा, है ना। अगर इस तरह आपका ग्राफ बन रहा है, एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, तो ये आपका कैसा मोशन शो कर रहा है, दैट इज शोइंग इज एज अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया और आपका ये ग्राफ हो गया। आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मोशन में यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और उसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, इसको थोड़ा सा बदल कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें भी देखो बेसिक सी बात है, थोड़ा सा चेंज है, ऐसा नहीं कुछ रॉकेट साइंस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सी बात है, आपको बताना है इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस तो सेम पहले जैसे रहेगा बट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। क्या करना है आपको यहाँ पे, अनइक्वल टाइम इंटरवल, ये आपको चेंज करना रहेगा। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, unequal time interval, then it is known as a non-uniform motion, known as non-uniform motion, non-uniform, है ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा कर्व बनेगा, दिखा देते हैं आपको कैसा बनेगा। पहले आपको एक्स एक्सिस खींचना है, चलो हमने वाई खींच दिया है, उसके बाद एक्स एक्सिस खींच दिया हमने। अब ग्राफ की बात करेंगे आप, तो आप इसको थोड़ा सा कर्व शेप दिखा दोगे, कैसा कर्व शेप में आप दिखा दोगे, है ना। तो आपका ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज आपका टाइम, ये आपका टाइम हो जाएगा। और ये जो कर्व दिखा रहा है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। तो आपको एडिटिव याद रखना है, बस ग्राफ आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। आपसे अभी में भी ड्रॉ ना करवाएं, अगर ड्रॉ भी करवाएंगे तो चलिए आगे हम करा देंगे आपको, बट आपको अभी तक जो 9th में आता था वो आपको बस ग्राफ पहचानने के लिए आते थे, है ना। तो चलिए आपको यूनिफॉर्म समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया, ग्राफ कैसा होता है आपको वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोशन को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे आपको जो समझना होगा वो आपको ये समझना है कि जो मोशन होती है that can be described on the base of 3 terms, है ना। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेस ऑफ 3 टर्म्स। वो कौन से 3 टर्म्स होते हैं समझते हैं कि कौन से 3 टर्म्स हैं। हमने बात किया कि मोशन जो होती है ना, मोशन जो होती है, चलो थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखे। हम कह रहे हैं कि जो मोशन होती है, मोशन कैन बी described by the 3 terms, described by the 3 terms। कौन कौन से 3 टर्म्स है, आगे की जो कहानी है इन्हें 3 टर्म्स पे चलेगी, है ना, बाय 3 टर्म्स। कौन कौन से 3 टर्म्स हैं, दैट इज सबसे पहला आपका आ जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट वन इज स्पीड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, स्पीड आपको मोशन के बारे में कुछ ना कुछ बताती है ना। सेकंड जो बात करेंगे दैट इज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक इसका होगा दैट इज एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, है ना। तीसरा टॉपिक जो आपको कराना है दैट इज एक्सेलरेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहली बात करेंगे स्पीड की, कि स्पीड क्या होती है ना। अब देखो समझो कि स्पीड है क्या एक्चुअली में। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रही हो, तेज चल रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज ना फास्ट है। कैसी है, ये फास्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, स्लो चल रही है, मतलब धीमे से चल रही है, तो वी कैन से दैट इट इज ना स्लो मोशन। तो एक्चुअली में आप देख रहे हो कि जो स्पीड, ये हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, दैट इज ना स्पीड इज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्लो है कि फास्ट है ना। दैट इज बेस्ड ऑन द स्पीड। हम स्पीड के बेसिस पे बोल रहे हैं कि दैट इज अ स्लो और फास्ट। तो सिंपल सी बात यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी स्पीड होती है, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं स्पीड, है ना। तो जो बात करनी है दैट इज अबाउट द स्पीड, इसके बारे में बात करनी है। तो स्पीड आपको सिंपली क्या बताएगा, स्पीड आपको केवल सिंपली बताता है कि हाउ इज ऑब्जेक्ट इज स्लो और फास्ट, है ना। ये आपको बताता है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो है कि फास्ट है ना। स्पीड जो बात करता है दैट टेल्स अबाउट हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट स्लो और फास्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है। जब भी स्लो और फास्ट की बात आएगी दैट इज ऑन द बेस ऑफ द स्पीड, उसका जो बेस होगा वो आपका स्पीड होगा, है ना। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ा टेक्निकल रहेगी डेफिनेशन थोड़ा सा, कि हाउ कैन यू डिफाइन स्पीड। तो यू कैन सिंपली से दैट द डिस्टेंस the distance traveled by any object in 1 second, in 1 second कह सकते हैं या यूनिट सेकंड कह सकते हैं, यूनिट टाइम कर दीजिए, ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। इन यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड, उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज नोन एज ए स्पीड, उसको हम स्पीड कह देते हैं। देखो अभी तक हमने स्पीड के बारे में क्या बात की भाई, देखो स्पीड सिंपली क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्लो है कि फास्ट है, वो किस पे बात करता है, उसका बेस क्या होता है स्लो फास्ट करने का, दैट बेस इज अ स्पीड, उसका जो बेस होता है दैट इज अ स्पीड होता है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि डिफाइन भैया कैसे कर सकते हो आप स्पीड को, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा दैट इज नोन एज अ स्पीड, आप उसको स्पीड कह सकते हैं, है ना। जैसे चलो देख लेते हैं, पहले एग्जांपल लेने से पहले समझ लेते हैं स्पीड के बारे में कुछ और खास बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि भाई ये बताओ जो स्पीड है कैसी क्वांटिटी, है ना, ये क्वांटिटी कैसी है ना। तो आप कहेंगे दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम हमेशा इसकी बात करेंगे कि क्वांटिटीज कैसी हैं, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड चीज आपको उसमें क्या नोटिस करना है ना, अब स्केलर क्यों हुआ, क्योंकि जो आपकी स्पीड होगी ना, स्पीड हमेशा आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगी, कभी भी आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, है ना, क्या बताएगा आपको, केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, दैट्स व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब भाई ये बताओ स्पीड तो हमने जान लिया, अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो चलिए यूनिट के लिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं कि जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वही इसकी यूनिट निकल के आपको मिल जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको पता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, दैट इज इन मीटर, है ना, इसकी जो सही यूनिट होती है वो मीटर होती है। वहीं पे अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम की जो यूनिट होती है दैट इज अ सेकंड, क्या होती है सेकंड, तो ये सेकंड हो गया, है ना। तो इसकी यूनिट आपसे कोई पूछे तो क्या हो सकती है, सिंपली यू कैन से दैट द यूनिट ऑफ द स्पीड इज द मीटर पर सेकंड, क्या होती है मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप चाहें इसको तो मीटर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बुकों में ऐसे भी लिखा होता है तो दोनों का मतलब एक ही होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, है ना, सबका मतलब एक ही है। आपको ध्यान रखना है कि यूनिट क्या होती है, दैट इज अ मीटर पर सेकंड आपकी ये होती है ना। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, कि इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि भैया ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे। तो देखते हैं एग्जांपल हम समझते हैं, कह देते हैं आकार covers a distance of 50 मीटर in 5 सेकेंड, है ना, in 5 सेकेंड, है ना। देन व्हाट इज इट्स स्पीड, तो फाइंड आउट इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी। तो चलिए जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो दिया है, अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो क्या है,
दैट इज 50 मीटर। क्या दिया गया डिस्टेंस आपको 50 मीटर गिवन है, तो हम डिस्टेंस की जगह 50 मीटर लिख देंगे। वहीं पे अगर हम टाइम की बात करेंगे, व्हाट इज टाइम, देन इट इज गिवन एज 5 सेकंड। क्या दिया गया है 5 सेकंड, है ना। अब इसको कैंसिल करोगे आप, 5 10 50 होता है, तो सिंपली इसकी स्पीड कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको भी इससे टफ भी क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये टॉपिक आपका तीनों, जैसे आपका स्पीड हो गया जाएगा, अभी वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो पूरा स्टार्टिंग से जो स्पीड वाले जितने भी टॉपिक कराए गए होंगे उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा, है ना। तो उसी सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे आगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअली में स्पीड है क्या, उसकी यूनिट क्या होती है। तो ये सारी बातें आपको आई थिंक याद रहेंगी, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि चलिए स्पीड के तो बारे में बात हो गई है। अब थोड़ी सी बात आती है, सर ये एवरेज स्पीड होती क्या है, ये किस बला का नाम है, हाउ कैन यू डिफाइन एवरेज स्पीड, है ना। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो यू कैन से दैट, चलो पहले हम अपना जैसे लिखते हैं, लिख के समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। तो एवरेज स्पीड का हेडिंग लिखते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो देखो इसकी कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, बट यू कैन सिंपली से दैट द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस traveled by any object when divided by total time taken in that journey is known as, is called, या known as लिख सकते हैं as average speed। अब आप कहोगे सर ये क्या बड़ा सा आपने लिख दिया, इसका बस एक सिंपल सा मतलब है, हम अभी आपको फॉर्मूले के फॉर्म में इसको दिखा देते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, है ना। चलो, तो इसका कहने का मतलब ये होता है भाई कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अलग लगे। एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला इसका होता है। बाकी सब इसकी जो यूनिट वगैरह होती है एज इट इज, जैसे पहले स्पीड की होती है वैसे ही होती है ना। तो ये आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, अगर आप एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लो कोई एक बाइक से आप जा रहे हो, या आप कार में बैठे हो, या कहीं से भी किसी भी व्हीकल से अगर आप जा रहे हो, तो होता है क्या है वहां पे कि आपकी जो स्पीड होती है, जैसे होता है कि आप चला रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, आप पहले मान लीजिए 50 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना। लेकिन अब ट्रैफिक आ जाएगा तो आप अपनी बाइक को स्लो करोगे, फिर आपकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। तो ऐसे ट्रेवल करते करते आप चेंज करते जाओगे, है ना, स्पीड चेंज होती जाएगी। लेकिन आपको अगर किसी ने लास्ट में पूछा कि अगर मान लीजिए आप 50 किलोमीटर चले, है ना, 50 किलोमीटर चले और आपका टाइम कितना हो गया, आपने 5 घंटे में ट्रेवल किया। कितने घंटे में, 5 घंटे में। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। नहीं, आप कहोगे कि क्या क्या आपने बोल दिया, समझ में नहीं आया, है ना। एग्जाम्पल समझते, मान लीजिए किसी की भी एक स्पीड आपको 50 किलोमीटर पर आवर दी गई है, 50 किलोमीटर या 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है। चलो किलोमीटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड किसी की दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये जो चल रहा है, ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर की स्पीड से वो चला है ना। बात नहीं है, इसका मतलब ये कहीं नहीं है
उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो 50 के स्पीड से हमेशा चला होगा। जैसे घर से निकला होगा तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही 50 से स्पीड से चला होगा। उसने कभी 50 लिया होगा स्पीड, कभी 60 लिया होगा, कभी 40 कर दिया होगा। तो वो क्या करता है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग स्लो और फास्ट उसको कर सकता है। लेकिन, है ना, लेकिन जो पूरा ओवरऑल आप जब निकालेंगे, मोटा मोटा आप बात कह सकते हैं, एवरेज स्पीड आपको क्या बताती है, एक मोटा मोटा आपको अंदाजा देती है कि अगर आप इतने दूर में इतनी दूर डिस्टेंस चले हैं तो मोटा मोटा आपकी स्पीड जो हो रही होगी वो ये रही होगी। तो जो एवरेज स्पीड आपको बताता है वो आपको मोटा मोटा आइडिया देता है कि आप कितने स्पीड से आए होंगे, है ना। तो आई थिंक ये एवरेज स्पीड की बात आपको समझ में आई होगी, है ना, कि एवरेज स्पीड होता क्या है। जितना भी वो डिस्टेंस चलेगा, जितना भी वो डिस्टेंस चलेगा और उस पूरे जर्नी में उसको जितना टाइम लगा है ना, जितना टाइम लगा है, अगर उसको हम डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम को से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, है ना। एवरेज वर्ड बेटा जहां भी आता है वो हमेशा आपको क्या देता है, मोटा मोटा आइडिया देता है, दैट इज ना स्पेसिफिक। वो कहीं भी आपको स्पेसिफिक बातें नहीं बताएगा, बस वो आपको मोटा मोटा अंदाजा देता है ना। ये एवरेज की खास बात होती है, एक्यूरेट डाटा आपको नहीं देता है, वो मोटे मोटे बात करती है। चलिए ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको डाउट आया होगा कि आपके सर यहाँ पे जो स्पीड की यूनिट थी वो किलोमीटर पर आवर लिख दिया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्पीड की बात या एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो या देखो, स्पीड जो होती है चाहे वो एवरेज हो चाहे वो आपकी स्पीड अकेले हो, स्पीड की जो यूनिट एसआई यूनिट होती है वो आपको हमने बताया कि दैट इज है ना मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन क्या आप उसको ऐसे नहीं नाप सकते हैं क्या, अगर हमने इसको सेंटीमीटर पर सेकंड कर दिया तो कोई इसमें दिक्कत थोड़ी नहीं आएगी, बस वो यूनिट चेंज हो गई, साइज सिस्टम नहीं है बट वो है तो यूनिट ही, तो आप उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में नाप सकते हैं। वहीं पे आगे अगर हम बात करें तो आप इसको और कैसे कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में नाप सकते हैं स्पीड को, इसमें किलोमीटर पर आवर में नाप सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी ही क्या है, स्पीड की यूनिट होती है, ये सभी क्या है, स्पीड की यूनिट होती है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बट जब एसआई सिस्टम की बात करेगा तो हम उसको मीटर पर सेकंड में ही बताएंगे कि दैट इज इन मीटर पर सेकंड होता है ना। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ये सारे जो 4 टॉपिक आज आपको बताए होंगे आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए जो भी डाउट थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन में भी हम आपको जब कराएंगे तो थोड़े बहुत जो डाउट आपके होंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक चीज और आपको समझा देते हैं जो आपको समझाना बड़ा जरूरी है कि सर अगर मान लीजिए ये यूनिट का कन्वर्जन भी तो जरूरी है कि कभी मीटर पर सेकंड में होगा, है ना, कभी सेंटीमीटर में होगा, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं कि वो कैसे समझना आपको जरूरी भी है। देखिए समझते हैं, मान लेते हैं एक चीज आपको स्पीड दे रखी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, स्पीड एक ऑब्जेक्ट की आपको दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे यूनिट क्या है उसकी, किलोमीटर पर आवर में है। अगर आपको बोल दे कि हाउ कैन यू चेंज दिस यूनिट इन मीटर पर सेकंड, आप इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हो, तो देखो आपके पास इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको हम बता देते हैं, तरीका तो 2 नहीं है बट लोग समझ करते हैं ऐसा, हम आपको बताते हैं करना क्या इसमें होता है। देखिए 72 जो होगा 72 को हम ऐसे लिखेंगे, किलोमीटर आपको इसको चेंज किसमें करना है उसको भी लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 70 किलोमीटर को आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर ऐसे लिख लेते हैं और ये नीचे आवर में है तो इसको 1 आवर कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब बात ये है कि ऐसा करते हैं, आपको पता है कि किलोमीटर में कितने मीटर होती है, क्योंकि हमको मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, हम इसको मीटर में लिख देते हैं 1000 मीटर होता है। वहीं पे अगर हम आवर की बात करें कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें सेकंड में नीचे चेंज करना है, आवर को किसमें चेंज करना है, सेकंड में। तो आपको पता है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, है ना। नहीं आता एक बार आप कैलकुलेट करिएगा, है ना, आपको ये निकल के आएगा, है ना। इसको डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे कैंसिल करते हैं। अब 36 को अगर डायरेक्ट काट देंगे तो 18 से काट दीजिए, 18 2 जा क्या होता है 36, 18 4 जा 72, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका चेंज हो चुका है किसमें, ये आपका चेंज हो चुका है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपका ये चेंज हो चुका है ना।
ये इतना बड़ा कैलकुलेशन हम ना करें, इसके लिए एक बेसिक सी ट्रिक है कि आप क्या करिए, जो भी आपको दिया हो किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, इस 72 को क्या करना है, 5/18 से डिवाइड कर देना है, 5/8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 17 इंटू 5/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। 18 4 जा होता है 72, 5 4 जा 20, आपका यहाँ से आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसका जो बेस था, बेस आपका वही था। आप उसको अगर 1000/3600 को सॉल्व करोगे, देखो कैसे हम बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर 1000 अपॉन में 3600 को अगर आप सॉल्व करेंगे, आप इसको कैंसिल करिए, 2 से काटिए, 2 5 जा 218, तो 5/18 आपका ये कोएफिशिएंट जो 5/18 आ रहा है, इसी को आपको याद रखना है कि कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका चेंज हो जाना है। बाकी बेसिक यही है कि आपको यूनिट में याद रखना है कि अगर सेंटीमीटर में बोलेगा तो आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना है, बेसिक ही आपको हेल्प करेगा, बाकी ये आप इसको जल्दी से निकालने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा, आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा, नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया होगा, स्पीड समझ में आया होगा, और एवरेज स्पीड भी आई थिंक समझ में आया होगा। बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर मान लीजिए अभी नहीं हुआ होगा तो। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।